वो आ रही है। उसके बाल बहुत लंबे हैं। उसने मुझे बुलाया था। वो मुझे छोड़ना नहीं चाहती। ये कहानी बिहार के एक छोटे से गांव किशनपुर की है। यहाँ के लोग आज भी शाम होते ही अपने घरों के दरवाजे डर के मारे बंद कर लेते हैं। ये घटना साल 1998 की है, जब गांव में एक ऐसी अजीब बात हुई जिसने सबकी रूह कपा दी। गांव की सरहद पर एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ था, जिसे लोग डायन का पेड़ कहते थे। गांव वालों का मानना था कि वहां एक डायन का बसेरा है। रात के सन्नाटे में उस पेड़ के पास से रोने, हंसने और कभी कभी किसी औरत के गाना गाने की आवाजें आती थीं। गांव का कोई भी व्यक्ति रात के समय उस रास्ते से गुजरने की हिम्मत नहीं करता था। उसी दौरान गांव में शहर से एक लड़की आई जिसका नाम पूजा था। पूजा पढ़ी लिखी और आधुनिक ख्यालों वाली लड़की थी, इसलिए वो इन भूत प्रेत की बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं करती थी। गांव की औरतों ने उसे कई बार चेतावनी दी, लेकिन उसने सब कुछ मजाक में उड़ा दिया। पूजा, उस पीपल के पेड़ के पास भूल कर भी मत जाना। वहां डायन का वास है। जो भी वहां जाता है वो कभी लौट कर नहीं आता। अरे चाची, आप लोग भी किन पुरानी बातों में फंसे हुए हैं? ये सब अंधविश्वास है। शहर में इन बातों को कोई नहीं मानता। मुझे कोई डर नहीं लगता। एक रात बहुत गर्मी थी और गांव की बिजली कट गई थी। पूजा पानी भरने के लिए पास के एक कुएं पर गई। वो कुआं उसी पुराने पीपल के पेड़ के पास था। उस रात पहली बार पूजा अचानक गायब हो गई। पूरा गांव उसे ढूंढता रहा, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। 3 दिन बाद पूजा गांव के मंदिर के बाहर बेहोशी की हालत में मिली। उसकी हालत देखकर सब दंग रह गए। उसके बाल बिखरे हुए थे, शरीर पर खरोंच के निशान थे और उसकी आंखें बिल्कुल सफेद हो चुकी थीं। वो किसी को पहचान नहीं पा रही थी और बस एक ही बात बुदबुदा रही थी। वो आ रही है। उसके बाल बहुत लंबे हैं। उसने मुझे बुलाया था। वो मुझे छोड़ना नहीं चाहती। गांव के बड़े बुजुर्गों ने तुरंत एक पंडित को बुलाया। पंडित ने बताया कि पूजा पर उसी डायन का साया है जिसे सालों पहले इसी गांव के लोगों ने जादू टोने के शक में जिंदा जला दिया था। इस लड़की पर एक बहुत पुरानी डायन का साया है। ये वही औरत है जिसे तुम लोगों ने सालों पहले आग के हवाले किया था। वो अपना बदला लेने वापस आई है। उसकी आत्मा आज भी उस पीपल के पेड़ पर भटकती है और जवान लड़कियों को अपना शिकार बनाती है। पंडित ने पूरे गांव में हवन करवाया और उस पीपल के पेड़ में लोहे की कीलें ठोंककर डायन को वहीं बांध दिया। पूजा को भी तांत्रिक विधि से ठीक किया गया, लेकिन वो कभी पहले जैसी नहीं हो पाई। आज भी उस गांव में पूजा का घर बंद पड़ा है और लोग कहते हैं कि अमावस की रात को उसके घर की खिड़की पर एक साया नजर आता है।